अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो इस्लामी तारीख, सकाफत और मुकद्दस मकामात से भरा हुआ है। ये मुल्क इराक है जो अपनी कदीम तहजीब, तारीखी विरसे और इस्लामी मकामात के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इराक के मुख्तलिफ शहरों और वहाँ मौजूद अहम और तारीखी मकामात के बारे में बताएंगे, जिनमें बगदाद, बसरा और कूफा जैसे शहर शामिल हैं। इराक का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है और इसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 72 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 36वां सबसे बड़ा मुल्क है। इराक का दारुल हुकूमत बगदाद है जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है और इस्लामी तारीख में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। इराक की सरहदें मशरक में ईरान, मगरब में उर्दन और शाम, शुमाल में तुर्की और जनूब में सऊदी अरब और कुवैत से मिलती हैं। ताहम इराक को समंदर से कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए ये दुनिया के उन 43 लैंड लॉक्ड कंट्रीज में शामिल है जिन्हें बहरी रास्ता मुयस्सर नहीं। इराक का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है: सुर्ख, सफेद और काला। सुर्ख कुर्बानी की अलामत है, सफेद अमन और दोस्ती की अलामत है, जबकि काला मजलूमियत और ताकत की अलामत है। इन तीनों रंगों के साथ परचम पर अल्लाह अकबर भी लिखा गया है जो इस मुल्क के इस्लामी तशख़्ख़ुस को जाहिर करता है। इराक दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो इंसानी तहजीब की इब्तदा से जुड़े हुए हैं। यहाँ दुनिया की पहली तहरीर, ज़राअत और पहिया ईजाद हुआ। ये वही मुल्क है जहाँ से 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड के वक्त का निज़ाम दुनिया को मिला। अली बाबा और 40 चोरों जैसी मशहूर कहानियां भी इराक से मंसूब हैं। इन कहानियों को लिखने वाले मुसन्निफ का ताल्लुक इराक से था, जिन्होंने इंसानी तख़य्युल को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। इराक तेल के ज़खायर के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। यहाँ तेल की पैदावार मुल्की मईशत का बुनियादी सुकून है और दुनिया भर के ममालिक इराक के इन वसाइल से फायदा उठाते हैं। बगदाद इराक का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है जो इस्लामी दुनिया में अपनी तारीखी अहमियत और इल्म व हिकमत के मराकज़ के लिए मशहूर है। यहाँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक भी मौजूद है जहाँ दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं। इसके अलावा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी बगदाद में वाक़या है जो इस्लामी तारीख का एक अहम मुकाम है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 470 हिजरी में ईरान के सूबे करमान शाह के शहर गिलान में हुई। आपको गौसे आजम के लक़ब से भी याद किया जाता है। आपकी वफ़ात 561 हिजरी में हुई और बगदाद में आपका मज़ार ज़ायरीन के लिए रूहानी मरकज़ का बायस है। बसरा इराक का एक और तारीखी और रूहानी अहमियत का हामिल शहर है। यहाँ हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक भी मौजूद है जो एक जलील कदर सहाबी थे। बसरा में मौजूद सबसे पुरानी मस्जिद को 635 ईस्वी में खजूर के पत्तों से बनाया गया था। इस मस्जिद की तामीर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर हुई थी। ये मस्जिद बाद में आग लगने की वजह से शहीद हो गई, लेकिन इसकी जगह नई मस्जिद तामीर की गई जहाँ आज भी इस्लामी तालीमात का सिलसिला जारी है। कूफा इराक का वो शहर है जो इस्लामी तारीख में खास मुकाम रखता है। यहाँ मौजूद मस्जिद कूफा इस्लामी तारीख की निहायत अहम और खूबसूरत मसाजिद में से एक है। ये वो जगह है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तामीर भी इसी मुकाम पर हुई थी। इसी मस्जिद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया था। यहाँ एक कुआं भी मौजूद है जहाँ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब निकला था। इराक में मौजूद मुकद्दस मकामात खास तौर पर पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक के ज़ायरीन के लिए निहायत अहमियत रखते हैं। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान के मज़ारात के लिए ज़ायरीन की बड़ी तादाद आती है, खास तौर पर यौम आशूरा और अरबईन के मौक़े पर। इराक की करेंसी इराकी दिनार है जो कि 1 पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 4.27 इराकी दिनार के बराबर है और 1 इंडियन रुपया तकरीबन 15.1 इराकी दिनार के बराबर है। दोस्तों, अब हम आपको इराक के एक और इंतहाई मुकद्दस शहर नजफ के बारे में बताएंगे जो अपनी तारीखी अहमियत और रूहानी तकद्दुस की बिना पर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक खास मुकाम रखता है। नजफ की पहचान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक मौजूद है जो मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। नजफ एक कदीम शहर है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा अहमियत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की तामीर के बाद बढ़ी।
اس روزے کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ علاقہ دریائے فرات کے قریب واقع تھا اور لوگوں کی معیشت زیادہ تر کھیتی باڑی پر منحصر تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں نجف کی اہمیت میں اضافہ ہوا، لیکن قدرتی اور انسانی عوامل نے اسے مشکلات سے دوچار کیا۔ دریائے فرات کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے یہاں پانی کی کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے زراعت متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ مختلف قبائل کے حملوں نے شہر کی آبادی کو بھی کم کر دیا۔ دوستوں، ایک وقت ایسا بھی آیا جب نجف کی آبادی صرف 30 افراد تک محدود رہ گئی تھی۔ عثمانی حکمرانوں نے شہر کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی، پانی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے اور رفتہ رفتہ شہر میں زندگی دوبارہ لوٹ آئی۔ آج یہ شہر 1 لاکھ کے قریب آبادی پر مشتمل ہے اور اپنی روحانی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بن چکا ہے۔ نجف کی سب سے بڑی پہچان امام علی علیہ السلام کا خوبصورت اور عظیم الشان روضہ ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کوفہ میں ہوئی اور انہیں نجف میں دفن کیا گیا۔ ان کے روضے کی تعمیر انتہائی خوبصورتی سے کی گئی ہے اور یہ اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ نجف میں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان وادی السلام بھی موجود ہے، جو گزشتہ 1400 سالوں سے لوگوں کو دفنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ قبرستان 1500 ایکڑ پر مشتمل ہے اور یہاں ہر طرف قبریں ہی قبریں نظر آتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق عراق کی جنگ کے دوران روزانہ تقریباً 200 سے 250 افراد کو یہاں دفنایا جاتا تھا، تاہم 2010 کے بعد یہ تعداد کم ہوتی گئی۔ اس قبرستان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے بھی یہ جگہ مقدس سمجھی جاتی ہے، کیونکہ مسلمانوں سے پہلے یہ علاقہ یہودیوں کے زیر اثر تھا۔ نجف کے قریب واقع کربلا کا شہر بھی اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں 680 عیسوی میں ایک عظیم جنگ ہوئی جسے معرکہ کربلا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام، جو امام علی علیہ السلام کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہاں ان کا روضہ تعمیر کیا گیا، جو آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے زیارت کا مرکز ہے۔ کربلا کا شہر پہلے ایک ریگستان تھا، لیکن امام حسین کے روضے کی تعمیر کے بعد یہاں لوگوں نے آباد ہونا شروع کر دیا۔ آج اس شہر کی آبادی تقریباً 7 لاکھ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک نہایت خوبصورت اور بڑا ہے اور اس کے چاروں طرف بازار اور کھانے پینے کی دکانیں موجود ہیں، جو زائرین کی سہولت کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ اس روضے کی زیارت کے لیے لاکھوں افراد ہر سال یہاں آتے ہیں۔ کربلا میں حضرت عباس کا روضہ بھی موجود ہے، جو کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت عباس کی شہادت اور قربانی کو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دوستوں، یہ مقدس شہر نجف اور کربلا اپنی روحانی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے زیارت کے لیے بہترین مقامات ہیں۔ امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے روضے اور وادی السلام جیسے تاریخی قبرستان نجف کی اہمیت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ دوستوں، عراق صرف ایک ملک نہیں بلکہ تاریخ، تہذیب اور اسلامی ورثے کا خزانہ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں نہ صرف قدیم تہذیبیں پروان چڑھیں بلکہ اسلام کی روشنی بھی ہر سمت پھیلی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ورلڈ ٹریول کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔